स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों जानेंगे हर खबर को विस्तार से। तेलंगाना के नए सचिवालय में सरकार बनाएगी मंदिर, चर्च और 2 मस्जिद, सीएम केसीआर ने की घोषणा। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, राजनीतिक दलों ने कसी कमर। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। सेना प्रमुख ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा पूरे देश की नजरें आप पर टिकी हैं। दोस्तों बात करेंगे इस पर भी विस्तार से। अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में वाडा, झेलना पड़ सकता है करीब 20 करोड़ का नुकसान। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति की सरकार, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मोदी ने प्रश्नकाल रद्द किया पर छात्रों को जेईई और नीट एग्जाम में जवाब देने को मजबूर किया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा लाइक कमेंट बंद कर सकते हैं पर आवाज नहीं। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। ब्राजील को पछाड़कर कोरोना केस के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, संक्रमितों की संख्या 41 लाख के करीब। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। कोविड-19 को लेकर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर की लोगों को हिदायत, लापरवाही नहीं सावधानी बरतें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेलंगाना के नए सचिवालय में सरकार बनाएगी मंदिर, चर्च और 2 मस्जिद, सीएम केसीआर ने की घोषणा। जी हां दोस्तों बता दें हैदराबाद में बन रहे तेलंगाना सरकार के नए सचिवालय में मंदिर, मस्जिद और चर्च का निर्माण कराया जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शनिवार को ये बात की है। उन्होंने घोषणा की है कि आगामी विधानसभा सत्र के समाप्ति के बाद उसी दिन सभी स्थलों के लिए आधारशिला रखी जाएगी और निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य के सच्चे गंगा जमनी तहजीब को प्रदर्शित किया जाएगा। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, राजनीतिक दलों ने कसी कमर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अलग अलग कारणों से खाली हुई 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इन उपचुनाव को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से अहम मान रहे हैं। दोस्तों 8 विधानसभा सीटों में से 6 बीजेपी और 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं। चलिए अगली खबर। सेना प्रमुख ने बढ़ाया जवानों का हौसला, कहा पूरे देश की नजरें आप पर टिकी हैं। जी हां दोस्तों बता दें लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया है। सेना प्रमुख ने कहा है कि इस वक्त पूरे देश की नजरें उन पर टिकी हुई हैं और सेना को मौजूदा हालातों में जोश और धैर्य दोनों के साथ ही काम करने की जरूरत है। चलिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति की सरकार, अखिलेश यादव का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों बता दें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की नहीं डबल दुर्गति की सरकार है। अखिलेश यादव ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के नाम पर विकास के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। बीजेपी ने बिना कुछ काम किए 3.5 साल बिता दिए। अब तो सभी ये मानने लगे कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन नहीं डबल दुर्गति की सरकार है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि अपराधी या तो जेल में होंगे या फिर प्रदेश के बाहर होंगे। लगता है मुख्यमंत्री ने भी बीजेपी की परंपरा को निभाते हुए अपने वादों को जुमला मानकर कोई सख्त कदम उठाने के बजाय आंखें मूंद कर बैठ गए हैं। चलिए अगली खबर। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला, बोले मोदी ने प्रश्नकाल रद्द किया पर छात्रों को जेईई और नीट एग्जाम में जवाब देने पर मजबूर किया। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को आरोप लगाया कि कोविड-19 का हवाला देकर संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार छात्रों को जेईई और नीट परीक्षा में जवाब देने के लिए मजबूर कर रही है। दोस्तों प्रश्नकाल के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने संवाददाताओं को बताया कि एक तरफ तो कोविड-19 का हवाला देकर नरेंद्र मोदी प्रश्नकाल में सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों से कहते हैं कि जाओ और संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई और नीट में सवालों का जवाब दो। ये उनका शासन है। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा लाइक कमेंट बंद कर सकते हैं आवाज नहीं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस बार उन्होंने रेलवे परीक्षाओं की तारीख को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। दोस्तों उन्होंने कहा है कि वो लाइक कमेंट बंद कर सकते हैं लेकिन आवाज नहीं। दोस्तों बता दें केंद्र सरकार ने रेलवे परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जानकारी मिल रही है कि 15 दिसंबर से रेलवे की प्रथम चरण की परीक्षा शुरू हो जाएगी। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि वो डिसलाइक और कमेंट बंद कर सकते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं। हम आपकी बात दुनिया के सामने रखते रहेंगे। दोस्तों बता दें उन्होंने अपने ट्वीट में हैशटैग के साथ RRB एग्जाम डेट भी लिखा है। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है। चलिए अगली खबर। ब्राजील को पछाड़ कोरोना केस मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत, संक्रमितों की संख्या 41 लाख के करीब। जहां दोस्तों बता दें भारत में
लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस मरीजों की संख्या अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोविड-19 प्रभावित देश ब्राजील से भी आगे निकल गई है दोस्तों। यानी कि कोरोना केस के मामले में अमेरिका के बाद अब भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है दोस्तों। बता दें कि भारत में रोजाना 80,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं, जबकि हर रोज 1000 से अधिक मरीजों की मौत हो रही है। देश में अब कुल कोरोना मामलों की संख्या 40,96,690 से अधिक है। ब्राजील में अब तक 40,91,801 मामले की पुष्टि हुई है। चलिए अगली खबर कोविड-19 को लेकर केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर की लोगों को हिदायत, लापरवाही नहीं सावधानी बरतें। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे जिले में शनिवार को कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा, कहा कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए अगला महीना चुनौतीपूर्ण है